नहीं तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए महाराज, देश का उत्थान जिन्होंने किया वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन पतन भी जिन्होंने किया वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बनते उन्होंने ही पतन किया है। देश के उत्थान में, जीवन के कल्याण में विद्यावान हम बने, बहुत ऊंचे से ऊंची पढ़ाई हम करें, लेकिन साथ में संस्कार और भगवान की भक्ति भी परम आवश्यक है। ये प्रहलाद जी ने कहा, क्योंकि मानव जीवन दुर्लभ है। मानवो दुर्लभम मानुषम जन्मो, ये मानव जीवन दुर्लभ है। और मालूम है हम लोग कहां भटक रहे हैं? एक उदाहरण के लिए देकर मैं समझाने का प्रयास करूं। एक 84 किलोमीटर की बाउंड्री है और उसमें आंखों का अंधा व्यक्ति कोई फंस जाए, निकलने का दरवाजा केवल एक है। अब आप जरा विचार करिएगा, दरवाजा केवल एक है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, 84 किलोमीटर की लंबी वो बाउंड्री है, दीवार है, तो व्यक्ति कैसे बाहर निकलेगा आप बताइएगा? तो वो दीवार पकड़ पकड़ के दीवार का सहारा ले लेकर के निकलेगा। बताओ, अब हमारा 84 किलोमीटर लंबी वो दीवार है, दीवार पकड़ पकड़ के अंधा आदमी आ रहा है और बिल्कुल दरवाजा आने वाला था और उसी समय उसको खुजली लगने लग जाए और वो खुजली खुजालने लग जाए महाराज, खुजली मिटाने लग जाए और उसी समय वो दरवाजा छूट जाए, फिर क्या होगा? फिर से वही पूरा लंबा चक्कर लगाने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। आदरणीय प्यारे सज्जनों, ये 84 लाख का यही चक्र है महाराज। जिस 84 लाख का चक्र लगाते हुए ये मानव देह प्राप्त करके अब मुक्ति का द्वार हमारे सन्मुख है, और मुक्ति का द्वार जैसे सन्मुख आया, हमारे जीवन में काम की, क्रोध की, लोभ की, अहंकार की अगर खुजली आरंभ हो जाए और उसे हम मिटाने लग जाएं और ये मोक्ष का द्वार छूट जाए, तो फिर से 84 लाख भ्रमण के लिए तैयार हो जाइएगा। असुर बालकों ने कहा, भैया ये बताओ तुमको इतना ज्ञान कहां से हुआ? हमको तो हुआ ही नहीं। भगवान कैसे मिलते हैं? तो भगवान मिलने का उपाय बता रहे हैं। ना दानम ना तपो नेजा, ना शौचम ना व्रतानि च, प्रीयते अमलया भक्ति हरिरन्यद्य विडम्बनम्। पूजा से, पाठ से, यज्ञ से, पुण्य से, दान से भगवान जरूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। तो ऐसा उपाय क्या है जिससे समय ना लगे, भगवान मिल जाए? तो बताया, प्रियते अमलया भक्त्या। अमल भक्ति से समय नहीं लगता। अमल भक्ति किसे कहते हैं भैया? अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति, और मल माने सकाम भक्ति। सकाम भक्ति में क्या होता है? कामनाएं हैं। जो भगवान की पूजा करने के बाद हम कुछ कामना रखते हैं, तो वो कामना रखने वाली जो भक्ति है वो सकाम भक्ति है, और जिसमें मांगने की कोई कामना नहीं है वो निष्काम भक्ति है महाराज। और भगवान सदैव निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं महाराज। तो महाराज ना दानम ना तपो निज्या, ना शौचम ना व्रत्यानि च। अमलिया भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्राय करके जितने लोग भक्ति करते हैं वो कौन सी? सकाम भक्ति। खूब चकाचक पूजा करेंगे भगवान की, और भगवान की भक्ति के बाद में मांग भी बड़ी लंबी होगी महाराज।
मंदिर में जाएंगे इस समय भोले बाबा की तो हालत बड़ी खराब हो रही महाराज। बड़ी सेवा, बड़ी पूजा, क्यों? क्योंकि माल वहीं से मिलेगा। और ये तो सत्य है कि भगवान महादेव की पूजा कभी व्यर्थ जाती नहीं, ये सत्य है। आपके द्वारा की गई पूजा मेरे महादेव स्वीकार कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बुरा मत मानिएगा, एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी ये भगत हैं ना, सब सकाम भगत हो गए, मांगने वाले हो गए महाराज। बेटे की नौकरी लग जाए, हे भोले बाबा हम ये फूल चढ़ा रहे हैं, बेटा हमारा परीक्षा में पास हो जाए बाबा, हम ये चावल चढ़ा रहे हैं, हम शाम को दीपक जला रहे हैं, हम वहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं, हम समी पत्र चढ़ा रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भैया ये सारी सामग्री भगवान महादेव की पूजा में बहुत आवश्यक है, चढ़ाइएगा। लेकिन मुझे बताओ निष्काम भक्ति वाले कितने हैं? किसी ने पूजा करके ये कहा कि महादेव जी आप मुझे दर्शन दे दो? किसी ने कहा? नहीं कहा।